अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम 4 पैनल के साथ PV 7200 6.2 किलोवाट का एक इन्वर्टर ऑन कर रहे हैं आज, और इस पे लोड डालेंगे, देखेंगे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अभी इस वक्त जो ज़रूरत थी घर की वो सिर्फ 1200-1300 वाट थी, तो हमने सिर्फ 4 पैनल लगाए हैं ताकि हमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, उससे हमारा को रूम कूलर वगैरह भी इजीली चल सके। तो हम 4 पैनल लगा रहे हैं PV 7200 फ्रोनस का प्लैटिनियम सीरीज़ का न्यू मॉडल। इसको भी अनबॉक्स भी करेंगे, इसको भी देखेंगे कि ये कैसा है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इसलिए हमारे साथ रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ आपके लिए फ़ौरी तौर पर आती रहें। ये जी हम पैनल्स को जो है वो टॉप पर लेके जा रहे हैं छत पे, ताकि इनको वहाँ पे फिट किया जा सके। तो ये काम बड़ा एहतियात का होता है, क्योंकि ये सारा आगे ग्लास होता है, तो हल्का सा भी कहीं टच नहीं होना चाहिए, ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। तो ये हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये पैनल ऊपर आ गए हैं और ये हमारी छत है, इस पे हमने पैनल को प्लेस करना है। और यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से साउथ की तरफ हम जो है वो पोल्स को अपने जो पैनल्स हैं इनको एडजस्ट करेंगे साउथ की तरफ। और ये हम बड़े आसानी से कंपस से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपस नहीं है तो आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करें कंपस, और बड़ी इजीली आपको प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्शन चेक कर लें। उसके बाद आप फौरी तौर पे जो है इसका एंगल भी जो है वो बस निकाल लें। वो आप लाहौर के लैटीट्यूड के मुताबिक एंगल निकालेंगे। हमारा यहाँ नॉर्मली जो है वो 30-31 चलता है, तो हम इतना ही एंगल रखेंगे अपने पैनल से। हम L2 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर भी हम जो है वो 14 गेज का और स्टैंड की क्वालिटी का जो है वो ख़ास ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि प्लेटों की लाइफ जो है वो स्टैंड से होती है। जितना जो बेस है वो मज़बूत होगी, उतना जो हमारा पैनल जो है वो टिका रहेगा ऊपर और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहेगा। तो जो पैनल में हिलजुल वगैरह है वो उसको ब्रेक कर देती है, या तेज़ हवा जो है वो पैनल को नुकसान पहुंचाती है, और बाज़ दफ़ा तो पैनल उड़ के दूसरी छत पे भी चल जाता होता है। तो इसलिए जो स्टैंड की क्वालिटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा आपने मेंटेन करना है। स्टैंड पे प्लेट्स जो है वो फिट कर रहे हैं, और नीचे आपने ध्यान रख लेना है, जिस वक्त आप प्लेट्स को उल्टा करके अगर स्टैंड फिट कर रहे हैं तो नीचे कोई कंकर या कोई नट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे जो इसका ग्लास है वो ब्रेक हो सके। ले जी अपने पैनल्स लगा लिए हैं, इसको हम अब फिट कर रहे हैं। और 6 mm वायर हम टिंट कॉपर यूज़ कर रहे हैं हार्ड PVC के साथ, और ये हीट प्रूफ PVC है। इसको हम यूज़ करके हुए जो कनेक्टर्स हैं वो MC4 कनेक्टर्स लगा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं, काट के आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। वो तरीका कार ठीक नहीं है, ना वो प्रोफेशनल लगता है। प्रॉपर वे ये है कि आप MC4 कनेक्टर लगाएं दोनों एंड्स पे। इस एंड पे लगा हुआ है प्लेट के, और मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, और अब मैं इसके साथ MC4 कनेक्टर के थ्रू इसको अटैच कर रहा हूँ। ये हमारी वो 2 वायर्स हैं जो ये पाइपिंग होकर नीचे जा रही हैं इन्वर्टर तक। इधर हम ये MC4 कनेक्टर लगा के अटैच कर लेंगे। इनको हमने अच्छी तरह से जो है रावल बोल्ट के ज़रिए जो है वो टाइट कर दिया। अभी यहाँ पे हम इसकी कुछ पेस्ट बनवा देंगे ताकि इसकी और मजबूती रहे। यहाँ हमने मुकम्मल ड्रेसिंग कर दी है केबल टाइज के ज़रिए, और वहाँ से हम अपनी वायर को जो है पाइप में डालते हुए नीचे ले गए हैं इन्वर्टर तक। इस तरीके से हमने इसको पाइप को क्लम्प कर दिया है, और यहाँ से हम इसको यहाँ ऊपर से तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, इन्वर्टर वगैरह देखते हैं। इन्वर्टर का कंप्लीट अनबॉक्स तो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, अभी इसका थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। जिन लोगों ने मेरी अभी तक वो अनबॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। इसकी कुछ और बात करते जाएं तो इसका बॉक्स हमें देखने को मिलता है सिंपल, और इसके ऊपर यहाँ पे इसका मॉडल है प्लैटिनियम सीरीज का। ये मॉडल है 7200। ये 6.2 kVA का इन्वर्टर है। इस पे हम पैनल जो है वो 7200 वाट तक के बड़े से बड़ा पैनल इस पे हम लगा सकते हैं।
टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 7200 वाट तक के पैनल लगाने की है। इस पे हम टोटल जो पैनल लगाएंगे, नंबर ऑफ पैनल, वो हम इस 7200 के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम देख लें तो हमें ये डुअल आउटपुट देता है, जिसमें हमारे पास मेन लोड जो है वो 6200 वाट का है और जो सेकेंडरी लोड है जो नॉर्मल हमारा चलेगा वो 67 वाट का है। इसके बाद इसकी जो पीवी की बात करें तो इसकी पीवी भी इंतहाई उन्होंने कम की है, अपडेट की है कि अगर हमारे पास 2 पैनल भी हैं, एटलीस्ट 2 पैनल बड़े भी हैं, हम इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। अब हमें यकदम कस्टमर को ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो कम खर्चे में, कम बजट में अपना सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो कम से कम इसके साथ 2 पैनल भी लगाएगा तो ये सिस्टम बूटअप हो जाएगा। इसकी जो पीवी रेंज है वो 90 वोल्ट डीसी से लेके 120 वोल्ट डीसी, और जो इसकी वाइड रेंज है वो 90 वोल्ट डीसी से लेके 500 वोल्ट डीसी तक है। तो आप बड़े से बड़ा पैनल भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और जो इसके एम्पेयर, चार्जिंग एम्पेयर है वो भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, वो 120 एम्पेयर तक कर दिए हैं। अब हमारी बैटरीज भी जो है वो जल्द से जल्द चार्ज हो जाएंगी। तो ये इसकी सारी खसूसियात है, एंटी डस्ट है और बाकी ये सारी इस पे लिखी हुई हैं चीज़ें। तो इसको अब हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही जो है वो तैयार कर लिया है, वरना नॉर्मली इसको पहले इसका ब्लैक बॉक्स ड्रिल करके लगता है, उसके बाद ब्रेकर्स अंदर लगते हैं। मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि हमने कौन सी चीज यूज किया और वो किस उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ABB का हमने चेंज ओवर यूज किया है 40 एम्पेयर्स का। ये इंतहाई बेस्ट क्वालिटी का है। इसके जो थिम्बल्स हैं अंदर वो प्योर कॉपर के हैं और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें किसी किस्म का यहाँ पे स्पार्क नहीं मिलता। सबसे पहले हमने एक अच्छा चेंज ओवर लगाया। चेंज ओवर का मकसद क्या है? चेंज ओवर का मकसद ये है कि हमारा यूनिट सारा लगा हुआ है, वायरिंग हुई हुई है। अब मौके के ऊपर खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया, इन्वर्टर नहीं चल रहा, तो कस्टमर हमें कॉल करेगा कि भाई इन्वर्टर नहीं चल रहा, हमने इंस्टॉल किया है, लेकिन तब तक वो लाइट के बगैर तो नहीं रहेगा, जाहिर है उसको स्विच चाहिए, तो वो ही अपना नंबर 1 पे ले जाएगा। यहाँ उसकी वापदा के साथ सारी स्विचिंग हो जाएगी। तमाम लोड जो इन्वर्टर के थ्रू चल रहा था 2 नंबर पे, तो वो सारा 1 नंबर पे उसकी मेन लोड पे आ जाएगा। एक ये चेंज ओवर बहुत जरूरी है। ये हमने वोल्टेज मीटर लगाया है, ये हम इसको कर देंगे वापदा के साथ कि हमारी वापदा आ रही है या नहीं आ रही है। हमें वोल्ट भी बता देगा और ये हमें इंडिकेशन भी दे देगा लाइट के थ्रू। ये लाइट हम लगा देंगे सोलर से आने वाली आउट पे, क्या हमारे सोलर से जो आउट आ रही है, इन्वर्टर से आउट आ रही है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद आ जाते हैं ब्रेकर्स की बारी। ये हमारे पास है 63 एम्पेयर का ब्रेकर, और ये मैंने ब्रांडेड यूज किया है। यहाँ पे श्नाइडर वगैरह एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, और वहाँ यहाँ पाकिस्तान में इनकी कॉपीज ही मिलती हैं, सही तो मिलता ही नहीं है। इसके बाद हमने एक चीज सेफ्टी वोल्ट जो है वो प्रोटेक्शन यूज की है कि अगर वोल्ट ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस इसको कहते हैं, वोल्ट कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, एम्पेयर कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, तो ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपकी सप्लाई को आगे इन्वर्टर तक जाने ही नहीं देगा। इसके बाद हमने एक 63 एम्पेयर का एक और ब्रेकर यूज किया है, जो हम लगाएंगे अपने इन्वर्टर से आने वाली आउट के ऊपर, ताकि अगर हमारे इन्वर्टर से आने वाली आउट से कोई मसला होता है तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाए। अब यहाँ पे हम एक और ब्रेकर देख लेते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, लोग वाकिफ होंगे इससे, सीमेंस का नाम आपने सुना होगा। इसका ये डीसी ब्रेकर है और ये इंतहाई अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर है, कॉस्टली है थोड़ा सा, लेकिन पीवी से आने वाले वोल्ट हमने हमेशा ज्यादा प्रोटेक्शन उसके लिए चाहिए होती है, तो हमने ब्रेकर भी बहुत अच्छा यूज किया। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये चीजें क्या है, तो जनाब ये हैं डीसी और एसी एसपीडीज। नॉर्मली शायद आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने घर की डीबी चेक कर लीजिएगा, नॉर्मली इंस्टॉलर्स ने इंस्टॉल ही नहीं की होती। इनका मकसद बहुत जरूरी है। ये इस तरह की डिवाइसेस है कि आपको बड़े खतरे से बचाती हैं। खुदा ना खास्ता आपके पैनल्स पे आसमानी बिजली गिर जाती है तो वो डीसी वायर के थ्रू नीचे आएगी। सबसे पहले इसके साथ कम्युनिकेट करेगी, आपका जो डीसी और एसी अर्थिंग बोर होगा वो बिजली उसमें ट्रेवल कर जाएगी और यहाँ पे ये रेड हो जाएगी। ये जो अभी आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये रेड हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे आसमानी बिजली गिरी थी और आप इसको रिप्लेस करेंगे। ये जब एक दफा रेड हो जाए तो ये आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। ये ऐसा शाजो नाजर होता है लेकिन होने को हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एसी एसपीडी का। एसी एसपीडी का भी यही मकसद है कि आपकी मेन लोड में ऐसे अगर कोई ऐसा सरचार्ज आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाते हैं, हाई वोल्टेज आ जाते हैं, तो वो ये एसपीडी के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे आपकी बोर के साथ, तो आपको वो भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप और अगर ये रेड हो जाए तो फिर आप इसको चेंज करेंगे। ये सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाने के बाद आपका जो इन्वर्टर है, आपकी जो आगे चीजें चल रही हैं वो 90% सिक्योर हो जाती हैं। 10% की मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि बिजली है, बिजली होती है तो, लेकिन हमारा काम है उसको सेव करना, तो हम जितना सेव कर सकें वो ज्यादा बेहतर है। इस पे कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा आ जाती है शुरू में, लेकिन हमारी चीजें प्रोटेक्ट करती हैं। नॉर्मली इंस्टॉलर क्या करते हैं, लाइट वेट चाइना के हल्के वाले मॉड्यूल्स लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रेकर्स लगा देते हैं, वो चंद दिन बाद या ब्रेक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या वो ऑपरेट ही नहीं सही होते। मतलब लाइट आ भी गई तेज, इन्वर्टर को झटका लग गया, ब्रेकर ट्रिप ही नहीं हुआ। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखें। आप जब भी अपने घर में लगवाएं अच्छी चीजों को यूज करें, कोशिश करें कि ब्रांड को यूज करें और अपना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुद रेडी करें। इसकी फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं,
ये हमारा इन्वर्टर लग गया है। ये प्रॉपरली यहाँ पे इसकी जो पीवी से वायर्स आ रही हैं वो हमारी सफाई के साथ आकर कनेक्ट हो गई हैं हमारी डीपी बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस वक्त हमारी जो शेयरिंग है वो बिल्कुल, इस वक्त हमारा जो टोटल लोड है वो वापडा के साथ लिंक नहीं है, हम सोलर के ज़रिए चला रहे हैं। आपको ये बात भी बता दूं, ये तमाम सिस्टम बैटरी के बगैर चल रहा है। कस्टमर बाद में बैटरी को खुद ऐड करेगा। यहाँ आप इसका देख सकते हैं, इस वक्त सोलर से 862 वाट आ रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे लोड जो है वो 780 वाट तक चल रहा है। हमारा इन्वर्टर एसी अभी ऑन हुआ है, जैसे जैसे वो अपने वाट बढ़ाता जाएगा, ऊपर से सोलर की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी। और हमारी वापडा से जो शेयरिंग है वो बिल्कुल माइनर सी हो रही है। 2.8 एम्पेयर्स का लोड जो है वो हम वापडा से शेयर कर रहे हैं। उसमें से तकरीबन 1 to 1.5 एम्पेयर तो इन्वर्टर भी अपने लिए यूज़ कर लेता है, और बाकी हमारे पास ये इस वक्त लोड जो है वो चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे जैसे ये देखें लोड बढ़ रहा है, ऊपर से प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। लोड बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। अभी हमने यहाँ पे 4 पैनल यूज़ किए हैं 550 वाट लोंगी के, और हमारे पास जो नीचे आउटपुट आ रही है वो आ रही है तकरीबन 1500 से 1600 वाट इस टाइम पे, जो कि 11 बजे का टाइम है। अभी पीक टाइम नहीं है, 12 के बाद जो है ये जनरेशन और अच्छी हो जाएगी। ये देखिए इस वक्त ये लोड जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एसी जो है वो स्टार्टअप हो चुका है और मैंने इसके ऊपर एसी डाला है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है, आप देखिए पीवी से जो आने वाले एम्पेयर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और ऊपर वाट भी बढ़ रहे हैं। अब इस टाइम पे हमारे जो पीवी से वाट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 551, और आगे लोड बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है हमारे वाट भी ऊपर से आना जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखें, जो ही लोड और पड़ा है तो इसके फैंस की स्पीड भी जो है वो बढ़ गई है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह हम वापडा से बिल्कुल माइनर सी शेयरिंग ले रहे हैं, और हमारा एसी इस वक्त ऑन है। एसी हमारा ऑन हो रहा है। जैसे जैसे एसी अपना एम्पेयर्स ले रहा है, ऊपर से पीवी से भी एम्पेयर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है। अभी हमारे पास जो पैनल्स हैं वो टोटल लगे हुए हैं 4 पैनल 550 वाट के, और ऊपर से जो जनरेशन इस वक्त आ रही है वो आ रही है 926 वाट। जैसे जनरेशन ऊपर जा रही है हमारे पास इसकी जो साउंड है उसमें भी इजाफा हो रहा है। प्रॉपरली जितनी जनरेशन आ रही है, जितनी चाहिए उसको, वो उसको कंप्लीट कर रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है कि सिर्फ 4 प्लेटों के ऊपर एक 1.5 टन एसी हम चला रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि हमने वापडा को टोटली ऑफ किया हुआ है। इस वक्त इन्वर्टर 0 पावर पे है, वापडा नहीं ले रहा। ये देखें एसी हमारा ऑन है, और इस टाइम पे एसी हमारा इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको 1.5 टन एसी का लाइव डेमो दिखाया है, ऑन करके, विदाउट बैटरी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बड़ी आसानी से ये एसी जो है इस पे ऑपरेट हुआ है। अब हम ज़रा छत पे चले जाते हैं और पैनल को मजबूत करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ।